तो प्रश्नावली 23 के पार्ट 1 में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के जितने भी सूत्र होते हैं तो प्रत्येक सूत्र को हम कहाँ पर यूज करते हैं उसके बारे में हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं और प्रश्नावली 23 के 1 से 6 तक के सवालों के भी बारे में जान चुके हैं। अब 7वें सवाल में कह रहा है कि 40 और 50 व्यक्तियों के दो समूहों की मासिक आय के माध्य क्रमशः 100 रुपये तथा 70 रुपये हैं। 90 व्यक्तियों के सम्मिलित समूह की मासिक आय का माध्य ज्ञात करो। तो इस 7वें सवाल में चूंकि यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है जो कि 40 व्यक्तियों के जो मासिक आय का समांतर माध्य है वह 100 रुपये है और 50 व्यक्तियों के जो मासिक आय का समांतर माध्य है वह 70 रुपये है। तो हमें टोटल मतलब दोनों का 40 और 50 दोनों व्यक्तियों के समूहों को अर्थात कुल 90 व्यक्तियों के सम्मिलित समूह की मासिक आय का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है पहले तो वह लिख लें, 40 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का माध्य और जो 70 रुपये ये हैं 50 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का माध्य। तो लिखेंगे तथा 50 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का माध्य बराबर 70 रुपये। तो ये तो दिया हुआ है। तो पार्ट 1 में हम सीख चुके थे कि जो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिंपल सा वह क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यहाँ पर क्या होता है, पद कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का समांतर माध्य 100 दिया है, ठीक है। अतः इसका मतलब ये रहा होगा कि जितनी भी मासिक आय है 40 व्यक्तियों की वह पहले जोड़ ली गई होगी और फिर 40 से भाग करा दिया गया होगा तब जाके 100 आया है। जैसे कि मान लेते हैं कोई 30 रुपये कमा रहा है, कोई 40 रुपये कमा रहा है, कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 150 रुपये कमा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो यहाँ पर यह मासिक आय है यह कितनी बार है, 40 बार है। तो इस मासिक आय को पहले तो जोड़ लिया गया होगा इस प्रकार से और बटे में कितना रख दिया गया होगा 40, तब प्राप्त हुआ कितना 100। और फिर इसी प्रकार जो 50 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का समांतर माध्य है वह है 70। तो इसके बटे में यहाँ पर 50 रहा होगा क्योंकि कुल 50 व्यक्ति हैं और यहाँ 50 व्यक्तियों की जो मासिक आय है उसे जोड़ लिया गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि जो 50 व्यक्तियों की मासिक आय है वह कुछ इस प्रकार से है जो कि यह है 50 बार। तो अब हमें यह पता करना है कि 40 व्यक्तियों और 50 व्यक्तियों को यदि एक समूह में कर लिया जाए तो दोनों समूहों की जो मासिक आय है उसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 90 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का समांतर माध्य पता करने के लिए पहले तो हमें 90 व्यक्तियों की मासिक आय का योग पता होना चाहिए, क्योंकि सूत्र में यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 90 व्यक्तियों की मासिक आय का योग और बटे में क्या लिखना होगा 90। तो 90 व्यक्तियों की मासिक आय का योग पता करने के लिए हम यहाँ से पता कर सकते हैं, क्योंकि जो यह मासिक आय है यह 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग है, यह 50 व्यक्तियों की मासिक आय का योग है। तो 40 व्यक्तियों की यह और 50 व्यक्तियों की यह, तो कुल पता चल जाएगा 90 व्यक्तियों की मासिक आय का योग। तो इस सूत्र से पहले तो हम 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग और 50 व्यक्तियों की मासिक आय का योग पहले पता कर लें। तो यह प्रक्रिया हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो इसको यहाँ से हटा दें। तो चूंकि यहाँ पर 40 व्यक्तियों के समूहों की मासिक आय का जो माध्य है वह 100 रुपये है। देखिए माध्य और समांतर माध्य एक ही बात है, ठीक है। तो यह 100 कब प्राप्त हुआ होगा, जब 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग को 40 से भाग करा दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग और बटे में क्या रखा गया होगा, पदों की संख्या। तो कुल पद कितने रहे होंगे, 40 ही पद रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो बटे में 40 जो कि बराबर है यह 100 के। तो चूंकि हमें सिर्फ 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग की ही जरूरत है, इसलिए 40 को हम उधर डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो 40 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा क्योंकि इधर बटे में है। तो यहाँ से हम इसको हटाकर डायरेक्ट गुणे में 40 कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 4000 जो कि यह बना रुपये। अब इसी प्रकार 50 व्यक्तियों की भी हमें मासिक आय का योग पता करना है। तो लिखेंगे तथा 50 व्यक्तियों की मासिक आय का योग बराबर। तो चूंकि जो 50 व्यक्तियों की मासिक आय का समांतर माध्य वह है 70 और गुणे हमें कितना करना होगा 50, क्योंकि कुल व्यक्ति कितने हैं 50। तो इसको जब गुणा कराएंगे तो 7 पचे 35 2 0, तो 3500 रुपये हो जाएगा यह। तो अब हम 90 व्यक्तियों के समूहों की मासिक आय का समांतर माध्य पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 90 व्यक्तियों के सम्मिलित समूह
कि मासिक आय का माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 40 व्यक्तियों की जो मासिक आय है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर इनको सम्मिलित ही किया गया है, मतलब 40 और 50 जो दो समूह थे उनकी मासिक आय को जोड़कर ही हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो 40 व्यक्तियों की मासिक आय का योग कितना आया है 4000, फिर प्लस 50 व्यक्तियों की मासिक आय का योग कितना है 3500, तो प्लस 3500 और बटे में कितना रखना है, क्योंकि कुल व्यक्ति हैं 90, तो बटे में कर देंगे 90, या यहाँ से भी पता कर सकते हैं क्योंकि 40 ये है 50 ये है तो 90 हो जाएगा। तो 40 और 35 हो जाएगा 75, 2 जीरो और बटे में रखना है 90, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर यह 3 से कट जाएगी, 3 तिहाई 9, तो यह हो जाएगा 250 बटा 3, तो 3 से भाग करा लें 250 में, तो यह आ जाएगा 83 सही 1 बटा 3, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 8वें सवाल में कह रहा है कि निम्न सारणीकृत सामग्री से समांतर माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो अब चूंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल की बात की गई है इसलिए हम यह तो अब सूत्र लगाएंगे नहीं, जो कि होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि यह सूत्र जब लगाया जाता है जब आंकड़े डायरेक्ट दे रखे हों। तो वे सवाल इस सूत्र से किए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि वर्ग अंतराल की बात की गई है इसलिए हम सिग्मा fx अपान सिग्मा x यह सूत्र लगा सकते हैं, या a प्लस सिग्मा f डेल्टा अपान सिग्मा f। ठीक है, यह लघु विधि भी लगा सकते हैं और यह भी सूत्र लगा सकते हैं। तो यह सूत्र कब लगाते हैं, जब आंकड़े बड़े हों, मतलब यदि हम लंबी गुणा नहीं कराना चाहते हैं तब हम यह सूत्र लगाते हैं, वैसे तो हम यह सूत्र लगा सकते हैं। तो इन दोनों सूत्रों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास x होना चाहिए, f तो है ही, क्योंकि जो यहाँ पर यह बारंबारता है तो इस बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं, तो यह तो हुआ f, लेकिन x हमारे पास नहीं है। तो पार्ट 1 में x कैसे निकाला गया था, इन वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब निम्न और उच्च सीमा जोड़कर आधा करते हैं तो निकल आता है मध्यमान, और उसी मध्यमान को हम x कहते हैं। तो यह हुआ मध्यमान जिसे हम x से प्रदर्शित करेंगे। तो 10 से 20, तो 10 से 20 यहाँ पर दिया है तो यह हो जाएगा 10 और 20 30, 30 का आधा 15, फिर इसी प्रकार 20 30 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। अब चूंकि जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है इसमें 10 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर हम 10-10 बढ़ाते हुए आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, और फिर 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे जोड़कर भी पता कर सकते हैं 50 60 110, 110 का आधा 55। तो अब हमारे पास f भी है x भी है, तो अब हम चाहें तो fx की गुणा कराकर इस सूत्र का इस्तेमाल करके समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बट यदि लग रहा है कि x यहाँ पर काफी बड़ा है, जिससे कि इसकी जो गुणा होंगी ये काफी लंबी हो जाएंगी, तब हम यह सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह सूत्र कैसे लगाएंगे, पार्ट 1 में सीख चुके थे कि जो यहाँ पर x होता है मध्यमान, उसमें हम कोई बीच का एक x पहले मान लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कुल पद 6 हैं तो बीच में यहाँ पर या तो 35 आ सकता है या तो 45 आ सकता है, तो इसमें से हम एक कोई संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल यदि नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य a ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 35 ले रहे हैं तो 35 क्या हो जाएगा a। तो अब क्या निकलेगा, अब हम निकालेंगे डेल्टा, जो कि यहाँ पर सूत्र में होता है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा x माइनस a, मतलब जितने भी x है प्रत्येक x में से हमें यह 35 घटाना होगा। तो अब डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से भी 35 घटाएंगे, 25 में से 35, मतलब प्रत्येक x में से हमें 35 घटाना होगा। तो 15 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 20। और पार्ट 1 में हम ये सीख भी चुके थे कि जो हम a मानेंगे तो जब तक a के सामने हम नहीं आएंगे तब तक ऊपर की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब माइनस में आएंगी, जो कि यहाँ पर देखिए माइनस का 20 आया भी है। तो 15 में से 35 घटाएंगे माइनस का 20 बचेगा, 25 में से 35 घटाएंगे माइनस का 10 बचेगा, और फिर 35 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब जितनी भी संख्या आएंगी वो प्लस की आएंगी, क्योंकि 45 में से 35 घटाएंगे प्लस का 10 बचेगा, 55 में से 35 घटाएंगे प्लस का 20 बचेगा, और 65 में से 35 घटाएंगे प्लस का
30 बचेगा। तो अब देखिए पहले हम f और x की गुणा कराते तो काफी लंबी हो जाती गुणा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 10 और 20 है, जो कि 10 और 20 से गुणा कराना काफी आसान होता है, तो हम इसको यहीं डेल्टा तक ही रोक दें। और यदि हम चाहते हैं कि इसको और छोटा कर लिया जाए, जो यहाँ पर 10-20 है ये और छोटे बन जाएं, तब हम क्या करेंगे, पग विचलन का यूज करेंगे। बट इतना ही पड़ा रहने दें, क्योंकि अब तो आसान है गुणा कराना, तो गुणा करा लें अब हम, क्योंकि सूत्र में f डेल्टा की हमें आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे f डेल्टा, मतलब f और डेल्टा की गुणा हम कराएंगे। तो जब f और डेल्टा की गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f है यह, डेल्टा है यह, तो 20 की गुणा 9 से कराएंगे तो 9 दूनी 18, मतलब 180 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का है। फिर 12 अकम 12, तो यह हो जाएगा 120, वो भी माइनस का। फिर 14 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0, फिर 30 की गुणा 10 से कराएंगे तो 300, फिर 23 की गुणा 20 से कराएंगे तो 23 दूनी 46 और 1 0, तो यह हो जाएगा 460। फिर 12 की गुणा 30 से कराएंगे तो 12 तियां 36, 360 हो जाएगा। तो अब जो सूत्र हम लगाएंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो क्या लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f डेल्टा अपान सिग्मा f, ठीक है, यह सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र के लिए a की जरूरत पड़ेगी, जो कि a 35 है, f डेल्टा के योग की जरूरत है, तो पहले तो हम इसका योग कर लें। तो 120 और 180 ये तो है माइनस के, तो पहले माइनस वाली संख्याएं जोड़ लें, तो 120 और 180 हो जाएगा 300, तो यहाँ तो माइनस का 300 आया, और ये प्लस वाली संख्याएं जोड़ लें, 300, 460, 360 को, या चूंकि यहाँ पर यह माइनस का 300 आया, यह प्लस का 300 आया है, तो इससे यह कट जाएगा, तो सिर्फ हमें इसको ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या जोड़ लें तीनों संख्याएं तब भी आ जाएगा उतना ही। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 6 12 हासिल 1 4 3 7 1 8 3 11, 1100 हो जाएगा 20। अब इसे घटा लें, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का ही मान आएगा, तो यह बचेगा 0 2 8, 820 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f डेल्टा बराबर 820, और चूंकि हमें सिग्मा f की भी जरूरत है, अर्थात हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f और इधर लिखेंगे योग। तो सिग्मा f को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 2 11 4 15 15 3 18 18 2 20 का 0 हासिल 2 3 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो अब यह सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर यह सूत्र बराबर a का मान कितना है, a का मान है 35, तो 35 प्लस सिग्मा f डेल्टा का मान है 820, तो 820 और बटे में सिग्मा f का मान है 100, तो बटे में करेंगे 100। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस इस 0 से यह 0 कट जाएगा। और देखिए चाहे तो इसको हम भिन्नों के योग की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, बट ऐसा ना करें। यहाँ पर सिर्फ है हमारे पास 82/10, तो जब 10 से 82 में भाग कराएंगे इस प्रकार से तो यह 8.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 8.2। अब 35 में 8.2 जोड़ लें, इस प्रकार से जोड़ेंगे 35.0 कर सकते हैं क्योंकि यह दशमलव वाली संख्या है। तो यह हो जाएगा 8.2, तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 5 13 हासिल लगा 1 4, 43.2 हो जाएगा। तो 43.2 अतः यही हो जाएगा समांतर माध्य। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 9वें सवाल में कह रहा है कि निम्न बारंबारता सारणी से माध्य का ज्ञात करो। तो x हमारे पास दिया हुआ है और f भी दिया हुआ है, इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों की यदि हम माध्य का पता करना चाहें तो सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लें। तो संचयी बारंबारता को हम कैपिटल F या CF से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया CF। तो संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं कि F वाले कॉलम में जो पहले दिया हुआ है पहले तो वही रख देंगे, तो 6 का यहाँ पर 6 ही रखेंगे। अब तिरछा इस प्रकार से जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर 11 में अब हमें 3 जोड़ना होगा, तो 11 3 हो जाएगा 14। फिर 14 में हमें 6 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 20। फिर 20 में हमें 5 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 25। फिर 25 में हमें 3 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 28। फिर 28 में हमें 2 जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 30। फिर 30 में 4 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 34। और जो यह संचयी बारंबारता निकाले हैं यह सही है कि नहीं, इसको हम इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं, इसको जोड़कर। अगर जोड़ इसका 34 के बराबर आ गया तो सही निकली है। तो यह हो जाएगा 6 5 11,
11 और 3 14, 14 6 20, 20 5 25, 3 28 और 2 30, 4 34। अतः जो CF निकाली गई है वह सही निकाली गई है, क्योंकि CF में अंतिम पद 34 ही है। तो यहाँ पर योग भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि यही सारणी यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में होती तब हम यह सूत्र लगाते। तो यह सूत्र जब हम लगाते हैं जब यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग तो यहाँ पर करेंगे नहीं। तब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो यहाँ पर पदों की संख्या है वह सम है कि विषम है। तो चूंकि पदों की संख्या जो है वह सम है, क्योंकि यहाँ पर 34 है, तो लिखेंगे चूंकि n बराबर 34 जो कि सम है, क्योंकि यह संख्या 2 से कट जाएगी इसलिए सम है। इसलिए माध्यिका बराबर, तो सम के लिए सूत्र क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और सबके बटे में रखा जाता है 2। तो बराबर, चूंकि यहाँ पर जो n है वह 34 है, तो 34/2 करेंगे तो रह जाएगा 17। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17वां पद प्लस n/2 प्लस 1, तो n/2 करेंगे तो 17 यह हो जाएगा 17 और 1 यह 18, अर्थात 18वां पद, और सबके बटे में 2 रखेंगे। तो 17वां पद हम कैसे पता करेंगे, तो 17वां पद वह होगा जिसकी संचयी बारंबारता 17 से ज्यादा है। तो 17 से ज्यादा यहाँ पर 20 है, तो संचयी बारंबारता 20 किसके सामने है, 12 के सामने है, अर्थात जो 17वां पद होगा वह कितना होगा, 12 होगा। तो इस 17वें पद की जगह पर हम लिखेंगे 12, फिर प्लस 18वां पद भी इसी में आएगा और बटे में हमें रखना है 2। तो 12 12 हो जाएगा 24 और 24 का आधा 12 रह जाएगा। अतः जो माध्यिका आएगी वह कितनी आएगी, 12। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।